सर जी मैंने 4 पहिया गाड़ी भी ली है, 4 पहिया गाड़ी, आजीविका एक्सप्रेस। श्योपुर के कराहल में स्व सहायता समूह के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री को अपनी उपलब्धियां बताती ये हैं सुनीता आदिवासी। श्योपुर के गौरस गांव की सुनीता का जीवन संघर्षमय था। 2 जून की रोटी तक के लिए वो मोहताज थीं। सुनीता को जब आजीविका मिशन के बारे में पता चला तो उन्होंने 70,000 रुपए का लोन लेकर घर में ही आटा चक्की खोल ली। आटा चक्की से वो 30,000 रुपया महीना कमाने लगी। चक्की चलाने के साथ साथ सुनीता ने नवाचारी खेती के गुर भी सीखे। आज सुनीता संयुक्त परिवार की जो थोड़ी बहुत जमीन है उस पर खेती में नवाचार कर सालाना 3 से 4 लाख रुपया महीना भी कमाने लगी हैं। कुछ दिन बाद उन्होंने एक जीप भी खरीद ली जो किराए पर चलती है, जिसका नाम उन्होंने आजीविका एक्सप्रेस रखा। आज सुनीता आदिवासी की आय कितनी है आप उनकी जुबानी ही सुनिए। सबसे पहले समूह से मैंने लोन लिया तो 70,000, उससे ये चक्की ली। चक्की के बाद फिर मैंने खेत के ट्यूबवेल के लिए लोन लिया तो खेत में मैंने ट्यूबवेल करवाई तो चक्की से मेरी 30,000 रुपये महीने की इनकम होती है और खेती से मेरी सालाना 3 से 4 लाख खेती से हो जाती है। आजीविका एक्सप्रेस से 20-25 हज़ार का माह उससे आ जाता है तो 60-70 हज़ार तो मेरा महीने का ये पड़ जाता है। कुल मिला के मेरी 6 से 7 लाख सालाना की आय हो जाती है, जिसमें 2-2.5 लाख मानी खर्चा मर्चा सब निकल जाता है तो 4 लाख तो सेफ बचे हैं हमारे। हम आपको तस्वीर बताते हैं। क्या तस्वीर है एक आर्थिक स्वावलंबी होने की। ये घर पुराना घर है। सुनीता आदिवासी जी के घर में इस वक्त हम मौजूद हैं। ये घर पुराना घर है, कच्चा घर है और ये इसमें पहले वो रहा करती थी जब तक वो स्व सहायता समूह के साथ नहीं जुड़ी थी, आजीविका मिशन के साथ नहीं जुड़ी थी, अपना काम नहीं कर रही थी। लेकिन उसके बाद की तस्वीर अब देखिए। ये पक्का मकान धीरे धीरे अब बनना चालू हो गया है। आधा हिस्सा बन चुका है। आधा हिस्सा बन जाने के बाद अब धीरे धीरे चूंकि संयुक्त परिवार है, बड़ा परिवार है और एक ही साथ पूरा ये परिवार रहता है, लिहाजा अब ये पक्का मकान बनना यहाँ पर शुरू हो चुका है, बन भी गया है। लोग पक्के मकान में रह रहे हैं और अच्छा जीवन स्तर उनका जो है वो अब इन मकानों में चल रहा है। आदिवासी बहुल क्षेत्र कराहल में न सिर्फ प्रधानमंत्री का आना और उनसे संवाद करना सुनीता के लिए किसी सपने से कम नहीं था। अब वो प्रधानमंत्री को धन्यवाद कर रही हैं। मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि कराहल की इस पावन भूमि में उनका आगमन हुआ है। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मुझे प्रधानमंत्री जी से बात करने का मौका मिला और उनके साथ मंच पे अपनी कहानी सुनाने का अवसर मिला। मैंने जो संघर्ष किया वो संघर्ष करके आप भी मेरी जैसी तरह और अपनी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनिए, ऐसे बन के दिखाओ। मेरी भी वही आकांक्षा है कि मैं आज मैं खुद को द्रौपदी मुर्मू समझ रही हूँ। सुनीता आदिवासी हैं, श्योपुर ज़िले की गौरस इलाका है, वहाँ से वो आती हैं और उनके आत्मविश्वास इतना है उनमें कि आज जिस तरीके से जब प्रधानमंत्री के सामने उनको अपनी बात रखने का मौका मिला है तो वो जो काम कर रही हैं, जिस तरीके से आर्थिक तौर पर वो अपने आप को सशक्त उन्होंने किया है, वो अपने आप को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कम नहीं समझ रही हैं और वो यही कह रही हैं कि आने वाला समय वो भी होगा जब हम जैसी काम करने वाली जो महिलाएं हैं वो देश के सर्वोच्च पदों पर भी पहुंचेंगी। वो सिर्फ इसलिए जब आर्थिक तौर पर सशक्त इन स्व सहायता समूहों के जरिए वो हुई हैं, इससे कहीं ना कहीं आत्मविश्वास भी उनका बढ़ा है। श्योपुर से कैमरा पर्सन अनंत यादव के साथ आदित्य श्रीवास्तव, DD न्यूज़।